उसको अंदर करके दिखाएं तब हम माने की चांस सही चले। नौकरियों की जो बोली लगी है खुलेआम, इस बोलियों पर अगर आज लगाम नहीं लगी तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम अपना वर्तमान दांव पर लगाने को ठान बैठे हैं और इसके लिए अगर हमें इनकी जड़ें उखाड़नी पड़े तो हम इनकी जड़ें उखाड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। विधानसभा में तो सारे सफेद पोश हैं, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन पर सीबीआई कार्रवाई हो। हमारा उत्तराखंड जो एक खूबसूरत सा राज्य हुआ करता था, आज वहां के युवा सड़कों पर हैं। आज वहां के युवा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पेपर लीक जैसे मामले सामने ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश चन्याल और आप देख रहे हैं न्यूट्रल इंडिया। दोस्तों, कल यूपी ट्रिपल एसपी की स्थानिक स्तरीय परीक्षा वीडियो की परीक्षा हुई, पर वो पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कांडवाल जी, उनकी ओर से खुलासा किया गया। आप खुद सुनिए पहले। ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहां तक कि साफ जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुले जी, अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। कल 11 बजे से पेपर स्टार्ट था और राम कांडवाल जी का कहना था 11:35 में पेपर बाहर आ गया, यानी कि एग्जाम सेंटर से पेपर की फोटो ली गई और उसे बाहर व्हाट्सएप में या ग्रुपों में भेजा गया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है। इससे पहले पटवारी 2021-22 का पेपर लीक हो चुका है और 2022 यूकेपीएससी जेईई का पेपर भी लीक हो चुका था, जिसकी वजह से दोबारा एग्जाम किया गया। उत्तराखंड का युवा वैसे ही भटक रहा है, उत्तराखंड के युवा के पास उतने चांसेस नहीं है और ऊपर से गवर्नमेंट ये सारी चीजें करती है तो कितना दिल दुखता होगा उन युवाओं का। वैसे ही उत्तराखंड इस बार के मानसून में बहुत दर्द सह रहा है, वैसे ही उत्तराखंड डूब रहा है और ऊपर से युवाओं के साथ ये सारा खिलवाड़। कब तक सहेगा उत्तराखंड, कब तक सहेगा उत्तराखंड में? आखिर उत्तराखंड के साथ ये कब तक होगा? भले ही धामी जी हैं, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तीरथ सिंह रावत थे, फिर उससे पहले आप हरीश रावत जी को लगा लीजिए। कोई भी सरकार, भले ही कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई भी हमारे काम नहीं आती है। दोनों की दोनों सरकारें चोर है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, दोनों सरकारें चोर हैं। उत्तराखंड के युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल ये घटना सामने आई और कल ही जो राम कांडवाल जी हैं उत्तराखंड बेरोजगार के अध्यक्ष, उनका कहना था कि हम कल सचिवालय कूच करेंगे, हम जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह उत्तराखंड पुलिस की ओर से और देहरादून पुलिस की ओर से एक प्रेस रिलीज किया गया, जिसमें कहा गया कि 5 से ज्यादा लोग कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं। धारा 163 लगा दी गई थी, पर इसका विरोध हमारे जो बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष राम कांडवाल जी और उनके साथ साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। जितने भी हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार दोस्त हैं, बेरोजगार साथी हैं, वो उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में आए, वहां धरना अभी भी धरना दे रहे हैं, वहां अभी भी वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। मेरा सवाल उत्तराखंड सरकार से है, डायरेक्ट धामी जी से ये है कि आप कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, वो 1 साल पहले उत्तराखंड के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ाता था, वहाँ टीचर था। उसको नॉर्मल सैलरी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी और साथ साथ में तैयारी भी करता था।
उसका एलटी का एग्जाम था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका पेपर अच्छा नहीं गया। उसको लगा कि यार मैं शायद स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो कम टाइम मिलता है तो कम तैयारी हुई, पर अगली बार करूंगा। उसके बाद आए लेक्चरर की पोस्ट और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट। तो उसने सोचा कि मैं लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करता हूँ, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। दोस्तों उसने स्कूल छोड़ दिया और वो तैयारी करने लगा। दोस्तों वो कर्जा लेके और घर वालों से पैसे मांग के वो तैयारी करने लगा लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। पर आप सबको पता है उसके साथ क्या हुआ। लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पोस्ट आने के बाद कैंसिल हो गए। अभी तक उनका अता पता कुछ नहीं है। इस साल तो पेपर होंगे नहीं। वो बेचारा इतना डिप्रेशन में है भी कि यार मैंने सब कुछ छोड़ दिया था एक एग्जाम के लिए और मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। और उसका एग्जाम कल भी था और कल भी उसका कहना था कि यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि पेपर लीक हो चुका है। वो कह रहा था कि मुझे पहले से ही शक हो गया था कि पेपर लीक हो जाएगा। एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर वो एक सील में पैक हुए आता है, पर वो सील पहले से खुली हुई थी। तो आप ये लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का बेरोजगार कितना डिप्रेशन में है, कितना वो मानसिक रूप से कितना झेल रहा है सारा। एक युवा घर वालों के ताने सुनता है, एक युवा समाज के ताने सुनता है, उसके बाद वो तैयारी करता है और एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जो पेपर की तैयारी कर रहा था पिछले 1 साल से, वो पेपर अब लीक हो गया। उसको, उस बेचारे को कितनी ठेस पहुंचती होगी, मैं ये सोचता हूँ उस बेचारे का क्या हाल होता होगा यार। ये पेपर दोस्तों पहले से ही फिक्स था। एक ऑडियो कॉल बहुत वायरल हो रही है आजकल, आप भी सुनिए इस ऑडियो कॉल को। कल शायद में 3 नंबर से रहे थे। 3 नंबर से रह गया था, तभी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा कम हम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग। जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। अच्छा चलो तो फिर ऐसा है ना? हाँ कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, अच्छा। ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने बस। अच्छा तो ठीक है सर। जो ये पेपर लीक माफिया है उसका कहना था कि आप 15 लाख मुझे दो और मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ये चल रहा है उत्तराखंड में। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि हम आजकल सिर्फ 4 से 5 लोगों को अंदर करते हैं। मैं धामी जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, धामी जी नेपाल यहाँ से दूर नहीं है। अगर युवाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ हुआ तो हम भी नेपाल के जैसा कर सकते हैं। ये जेएनजी भी सहेगा नहीं है। उत्तराखंड का जेएनजी यार हम सहे तो सहे क्या, घर वालों के ताने सुनते हैं हम समाज की जो आलोचना होती है कि इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो पेपर देने जाता है, पेपर ही लीक हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। राम कांडवाल जी हम आपके साथ हैं। राम कांडवाल जी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले बॉबी पवार जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राम कांडवाल जी हम आपके साथ हैं, आप हमें बुलाइए, जहाँ आना होगा हम आएंगे। हम उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं खुद के लिए हम लड़ेंगे, हमें लड़ना चाहिए। मैं राम कांडवाल से ये कहना चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड का युवा उनके साथ है। वो जो भी स्टेप लेंगे हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम सचिवालय कूच करें, हम सचिवालय कूच करेंगे। आप बुलाओ, हमें कहाँ बुलाना है। अगर आपको चाहिए कि हम देहरादून आए, हम देहरादून आएंगे। आप चाहते हो हम हल्द्वानी में आए, हम हल्द्वानी में आएंगे। पर इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार सरकार को हम बता के रहेंगे कि उत्तराखंड का युवा क्या कर सकता है। वैसे ही उत्तराखंड ने इस बार मानसून में क्या नहीं झेला, वैसे ही हमारा राज्य जो है वो डूब रहा है। वैसे हमारे राज्य में कितनी प्रॉब्लम्स हैं यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे राज्य में। अभी 2000 में हमारा राज्य बन चुका था, अभी तक हम डेवलप नहीं हो पाए, हमारे वहाँ अच्छे से विकास नहीं हो पाया। और विकास के नाम पे धांधली होती है। यहाँ खनन इतना हो रहा है उत्तराखंड में, पहाड़ टूट रहे हैं। तो क्या होगा उत्तराखंड का, इससे आगे भविष्य क्या होगा हमारा, आप खुद बताइए। अगर इस बार युवाओं ने राम कांडवाल जी का साथ नहीं दिया तो दोस्तों याद रखना, हम ऐसे ही मारे जाएंगे, हम ऐसे ही कुचले जाएंगे। समाज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर इस बार आयोग और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हम नेपाल के जैसा करेंगे। हम आयोग को जला के रख देंगे, हम उनको जला के रख देंगे जो इस पेपर लीक में शामिल है। हमें पता है कौन शामिल है कौन नहीं है, भले ही आप कितना भी छुपा लो। हाकम सिंह के साथ कौन से लोग थे कौन से लोग नहीं है, हमें सब पता है। तो मैं ये वार्निंग भी दे रहा हूँ और मैं ये उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार हमें एक आना होगा दोस्तों। इस बार अगर हम एक नहीं आएंगे तो फिर हमारा सिस्टम ऐसे ही है भाई, खत्म है हमारा। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।